स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली एमसीडी की स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव संपन्न नहीं हो सका और निगम की कार्रवाई पार्षदों के हंगामे की भीड़ चढ़ गई, जिसके बाद सदन 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें आपको कि इस घटनाक्रम को लेकर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 19 महीने से जब भी कॉरपोरेशन का हाउस आता है तो उसको किसी न किसी रूप से बाधित किया जाता है। लोगों ने अपने काउंसलर चुने थे, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। उनकी समस्याओं का समाधान तो हो नहीं रहा। प्रमुखता के साथ पार्षद और पार्टियां उठाने का काम करेंगे, इस सोच के साथ उन्होंने काउंसलर को चुना था। लेकिन जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग और आपसी लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस रही है, हमारे सभी पार्षदों ने फैसला किया है कि ऐसी मीटिंग से हम दूर रहना चाहेंगे ताकि किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके का कोई भी आरोप ना लगे। आम आदमी पार्टी के पास आज 124 काउंसलर हैं और 115 पार्षद बीजेपी के पास हैं। बता दें आपको कि कल किस तरीके से बीजेपी ने आपके पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, ये सबने देखा है। और हम किसी भी प्रकार के हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं हैं, हम किसी के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही पार्टी एक जैसी है। एक लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है और दूसरी पार्टी ऐसी है जिसने केवल वायदा खिलाफी की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब कॉरपोरेशन की बात आती है तो यही बीजेपी कहती है कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। जब विधानसभा की बात आती है तब आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी को दबाने की बात करते हैं। लोकतंत्र में सभी की बातों को सुना जाना चाहिए और मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से आग्रह करूंगा कि कैग की रिपोर्ट को टेबल करें और दिल्ली की समस्या और उनकी जनता की समस्या का समाधान भी निकाला जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर उन्होंने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, इन दोनों को लोगों ने चुना है। दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद है और वही विधानसभा में 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जबकि 8 विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन वो अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। इन लोगों की वापसी लड़ाई और आपसी लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस रही है। बता दें कि जनता गौर से सभी चीजों को देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। वहीं एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने देर रात आदेश दिया कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में रिक्त हुए सीट के लिए चुनाव 27 सितंबर को होगा और एमसीडी में पहले ये चुनाव 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेयर शैली ओबराय ने मीटिंग 5 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। दरअसल गुरुवार को दिन भर एमसीडी में आप पार्षदों की तरफ से प्रक्रिया के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर बैन को लेकर हंगामा होता रहा। पार्षदों की तलाशी को लेकर हुए व्यवधान के बाद महापौर शैली ओबराय ने एमसीडी स्थायी समिति का चुनाव स्थगित कर दिया और बैठक 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। महापौर शैली ओबराय ने दावा किया है कि यह पहली बार है जब पार्षदों की सुरक्षा जांच की गई है और उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक तथा सदन की समस्याओं और सदन के सदस्यों के लिए अपमानजनक भी बताया है। बता दें कि इस कारण दिन भर गतिरोध भी बना रहा और चुनाव नहीं हो सका। ये सीट भाजपा की नेता कमलजीत सहरावत की पश्चिम दिल्ली सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हो गई थी। तो बता दें कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगाया जा रहा है और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 19 महीने से जब भी कॉरपोरेशन हाउस का आता है तो उसको किसी न किसी रूप से बाधित किया जाता है और लोगों ने अपने काउंसलर जो चुने थे उनकी समस्याओं को उठाने के लिए चुने थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली की सियासत आखिर किस ओर जा रही है और उसमें आम आदमी पार्टी के ऊपर जब कांग्रेस ही सवाल खड़े कर रही है तो इसे किस तरह से देखा जाए। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और विजय कौशिक
जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी सर बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कई आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी पर। इसे किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इन आरोपों में कितना दम है, और वाकई क्या ये जो आरोप लगाए गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो काम नहीं कर रही है या कॉर्पोरेशन में भी काम नहीं होने दिया जा रहा है, जो काउंसलर चुन के आए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इन आरोपों में कितना आप दम समझते हैं? क्या आपने मुझसे सवाल किया है? विजय कौशिक जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। आपके मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और हर कदम पर उन्हें यही जानकारी मिल रही है कि जो मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है वो महाभ्रष्ट है। और जिस तरह से आतिशी जी ने अपना रवैया देश की जनता के सामने दिखाया है और अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री साबित किया है, उससे संविधान की आत्मा पर चोट पहुंची है। सही मायने में तो दिल्ली सरकार को बर्खास्त किए जाने चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता को ऐसे डमी मुख्यमंत्री की कोई जरूरत नहीं है जो एक तरीके से कलयुगी रावण की चप्पलों को सिंहासन पर रखकर शासन करने का दम भर रहा हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी घोटालों की सरकार है। मैं इस पे मैं आती हूँ मैं और आरोपों पे जवाब लूंगी। पहले संजीव जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, इस आम आदमी पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपके सहयोगी जिनके साथ चुनाव लड़ते हैं आप, वही कह रहे हैं कि आपको तो बर्खास्त कर देना चाहिए, किसी काम के नहीं है आप लोग। नेहा जी, मैं इस प्रश्न का जवाब मैं क्या दूं? अभी आज जो चर्चा रही है, आपने देंगे तो कौन देगा सर चर्चा? देखिए सवाल इसमें भी प्रयास किया गया था, हरियाणा में भी चुनाव हुए थे, नहीं हो पाया, नहीं बात बन पाई। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बात रख गया, अब वो नहीं बन पाया, वो क्या है, मैं उस पर कोई अभी टीका टिप्पणी करके एक नए कोई विवाद को जन्म नहीं देना चाह रहा हूँ। बात जो हो रही थी एमसीडी की, उस पर मैं सीधे सीधे आता हूँ। नहीं, आप लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए, मौजूदा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस पे तो रिएक्शन दीजिए। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? आपके सहयोगी अब आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो आप अगर राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिख करके दे भाई, और मैं क्या कह सकता हूँ? राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी राज्यपाल के माध्यम से भिजवा। अभी तक तो दूसरी पार्टियों को ही निभा रहे थे आप, अब तो कांग्रेस पार्टी को भी निभा रहे हैं। नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी को तो नहीं भा रहे हैं। मैंने फिर बताया, अभी लोकसभा में हमने मिलकर के चुनाव लड़ा, हरियाणा विधानसभा में नहीं बैठ पाई इक्वेशन, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज बैठ ही जाए। अगर नहीं जहां पर बैठता है तो एक राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, पुराना राजनीतिक दल है, हम तो नए दल है राष्ट्रीय अभी भी बने, तो उनका हक है पूरा, वो अपना जो भी कुछ चाहे उचित कर सकते हैं। दया में जाकर राज्यपाल के माध्यम से कि आप उसको बर्खास्त कर दें, और बर्खास्त कर भी दें, अच्छी बात है। हरियाणा अभी झारखंड और इसके साथ चुनाव हो जाएंगे फटाफट, महाराष्ट्र के साथ, तो कोई बात नहीं है। मतलब आपको भी पता है कि हम इस काबिल नहीं है, हमें बर्खास्त कर देना चाहिए। आपसे ये इतना बेहतरीन कार्य कर रही है, उन्होंने संभाल लिया है अपना काम जो है दिल्ली सरकार का, और तो आप उसमें कोई जरूरी थोड़ी है कि हर एक को काम करने का तरीका पसंद दिया जाए। हर एक को काम करने का तरीका पसंद दिया जाए। आपसी जी इतनी बेहतरीन काम कर रही है, अभी तो उनको जुबा अभी हफ्ता भी नहीं हुआ पूरा, पिछले शनिवार को उन्होंने शपथ ली थी और आज वहां पर बहुमत भी सिद्ध होगा हमारे ख्याल से। अंदर जो है जो फौलती है संविधान का सिस्टम, तो वो चीजें चलती रहेंगी। अब इसमें कोई बहुत टीका टिप्पणी वाली बात हमारे लिए बनती नहीं है, और मैं क्या कहूँ, इसमें कोई हमारा मकसद नहीं है कि हम विवाद करें, हमारा मकसद है हम काम करें। कैप्टन आई सिंह जी, देखिए आप लोगों पे भी आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास जो पार्षद है 115 है, और कल किस तरीके से बीजेपी ने आपके पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कराया ये सबने देखा, और हम किसी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक जो पार्टी है वो लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। ये सीधे सीधे आप लोगों के लिए है। देखिए नेहा जी, जिस पार्टी की नींव ही झूठ पर रखी हो वो पार्टी क्या बात करेगी? जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही, कांग्रेस पार्टी, मैं तो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं कि जिनने शुरुआत ही अपनी झूठ से करी हो, तो आज वो स्थिति उनकी वो पूरी सामने उभर के आ गई है कि जब केजरीवाल ने शुरुआत करी थी तो लोकपाल के नाम से करी थी,
और जब सत्ता हासिल कर ली तो लोकपाल दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आया। और अब फिर इतने बड़े कहाँ भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, कहाँ खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी बन गए कि आज दिन तक भारतीय राजनीति में ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ है कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल में गया हो, जिसने जेल जाते टाइम भी इस्तीफा नहीं दिया। और जेल से आने के बाद आप देखिए, जब जेल गए तो आप टटपुंजिया की तरह गए, टटपुंजिया ही हो। मुख्यमंत्री जो आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा नहीं दे रहा है, जेल में जा रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा ऐसा टटपुंजिया ही होगा। जो उस पद को सम्मानित समझेगा तो तुरंत पहले उस पद को छोड़ेगा, तो ऐसा नहीं किया। और जेल से आने के बाद ऐसे गर्दन उठा के चल रहे जैसे ये जो बहुत बड़े क्रांतिकारी जेल से निकल के आए, झूठ के आए हो। तो ये झूठ के बुलंदे ले लेके चलते थे। जब केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे तो सबूत का एक पूरा ट्रक भर के लेके चलते थे। लालू यादव, सोनिया जी, राहुल जी, मुलायम जी, अखिलेश, शरद पवार, ऐसा कोई नहीं था जिसके खिलाफ ये सबूत की फाइल लेके न चलते हो। तो आज वो सारी फाइलें उनकी निगाह में खत्म हो गई और उनके साथ गलवैया डाल के बैठ गए। और शीला नहीं, ये बताइए, काउंसलर जो है ये पार्षद चुने जाते हैं, ये क्यों चुने जाते हैं सर? लेकिन क्या वो काम हो रहा है क्या? अब ये तो इनको बताना चाहिए कि नहीं, आपके भी 115 है ना, तो सवाल तो आप लोगों से ही पूछा जाएगा। आप लोगों के भी 115 पार्षद हैं। बिल्कुल नेहा जी, हमारे 115 है तो हम तो विपक्ष में है, सत्ता तो इनके हाथ में है निगम की, तो इन्हें निगम चलाना चाहिए। तो मुद्दे उठाता है ना सर, नहीं उठाता है क्या? हम तो बराबर उठा रहे, हम तो इन्हें बराबर घेर रहे, हम तो इन्हें वो भी बराबर। संजीव जी देखिए, ये दुख बिल्कुल अगर हो रहा है तो सिर्फ एक पार्टी को हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, और ये जो चीजें हो रही है ये वाकई दुखद है। अगर मुद्दे उठाए जाएंगे फिर उनका मुद्दे उठाने के बाद उनका समाधान भी किया जाएगा। समाधान कैसे होगा? जो ये चल रहा है अभी व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, जिसका चुनाव हो रहा है, ये उसी सिस्टम का एक पार्ट है। इसकी एक लिमिट होती है कि इतने करोड़ रुपए तक हम जो है नीचे लेवल से कर लेते हैं, और जब ये समिति बन जाएगी तो इसके ऊपर फाइनेंशियल जो है लिमिट थोड़ा सा ज्यादा है, वो बनने ही नहीं दे रहे हैं। ये कमेटी बनने ही नहीं दे रहे हैं। अब आप ये देखिए, कौन नहीं बनने दे रहा? तो भारतीय जनता पार्टी। आप ये बताइए, कल जो है कैसे चुनाव कराओगे? मनमाने तरीके से कराओगे? कल मेयर साहिबा ने, जो शैली अग्रवाल जी है, शैली ओबराय जी है, उन्होंने क्या कहा? जब उसमें नहीं हो पाया उन्होंने 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। तो अब 5 अक्टूबर का थोड़ा सा आप इंतजार कर लेते। नहीं जी, पता नहीं एलजी महोदय कहाँ बैठे हुए और उन्होंने रातों रात फटाफट हमको जो है 1-2 घंटे के अंदर चुनाव करा करके दे दो। अरे वो सिस्टम से होता है, समझाने के तरीके से होता है ना चुनाव। अब कल नहीं हो पाया, वो बोले याद दे दो, तो ऐसा तो नहीं होता। उसका विधिवत चुनाव कराएं संविधान के तरीके से। चुने हुए लोग जो बैठेंगे अपने उससे आप काम करेंगे। यही बात तो अभी आपने जैसे एमसीडी की बात है, केजरीवाल साहब ने पूछे तो है इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की मदर है आरएसएस, कि बेटा आपका बहुत बिगड़ैल हो गया है और बेटा मनमाना हो गया है, सुनता ही नहीं है किसी की, जो है ऐसे ऐसे लोगों को जो है ले लेता है, जिनको भ्रष्ट पहले बोलता है उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेता है, और जो कहता है उसको तो कभी लागू ही नहीं करता है। तो किससे क्या करेंगे? लिमिट है, जो करना चाहिए कायदे से। तो जब वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेकिन हम जितना मुकाबला कर सकते हैं उतना मुकाबला कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता सिंह साहब बोल रहे, साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतने तरीके से विधवा हम आपके उसमें करें। आप जब कहो तो हम मतलब उठे, आप जब कहो तो हम बैठे। आप जब कहोगे तो इस्तीफा मांगोगे तो तुरंत इस्तीफा आपके मांगने से देंगे। आपको एक ट्रेंड मिल जाता, वही काम आप बंगाल में करते, वही काम आप तमिलनाडु में करते। किसी के कहने से मत करिए। ये जो आप लोगों के लोग जा रहे हैं, आप लोगों के जो नेता जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये तो जा नहीं रहे, ये जबरदस्ती घसीट रहे हैं डरा धमका करके। अभी सोमनाथ भारती जी ने बताया कि मालवीय नगर जो विधानसभा क्षेत्र है उनकी वार्ड की एक मैडम है जो कि काउंसलर है, उनको ये ले गए, और वो मैडम साल भर से लगातार अस्वस्थ रहती है। वो अपने और उनके भी पति का भी कुछ दिनों पहले निधन हो चुका है। मतलब आप बजाय सहानुभूति रखने के आप डरा के धमका करके, और तो आप उनको इस तरीके से अपने उसमें ले रहे हो। मालवीय नगर के जो विधायक है सोमनाथ, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, मैडम से बात करे थे कि वो उनके ही विधानसभा क्षेत्र की काउंसलर है, तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया। आपने उनका फोन भी जो है ले लिया अपने कब्जे में। तो ये सब तरीके जो आप गैर सामुदायिक तरीके अपनाते हैं ना, ये ठीक नहीं है। इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, और अब आप जनता आपको देना शुरू भी कर दिया है। आपको लोकसभा चुनावों से आपको अंदाजा लग गया है कि क्या आपको जनता जो है कितना। लोकसभा चुनाव से क्या अंदाजा लगा है?
कौन उनको 400 बोल रहे थे। दिल्ली की बात करिए ना, दिल्ली की बात करिए ना। इनको 272 भी नहीं मिला, इनको 272। दिल्ली की बात कर लेते हैं, ये दिल्ली में बैठे हुए हैं ना, लोकसभा की जो चला करके पूरे देश की चला तो दिल्ली से ही रहे हैं। यही तो इनको शिकायत है ना कि पूरे हम भारतवर्ष इंडिया का हम चला रहे हैं और चिराग चले अंधेरा। ना हमें जो है दिल्ली सरकार मिली और ना ही हमें जो है एमसीडी मिली, तो दिक्कत तो यही है ना इनकी। ठीक, चेनाई सिंह जी, अब सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, बताया तो ये जा रहा है कि दरअसल ये जो फोन का बहाना था, दरअसल पूरी तरह से फोकस तो चुनावों को टालना था। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि चुनावों को टालने के लिए पूरी तरह से फोकस किया जा रहा था उस पर? देखिए नेहा जी, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं झूठ बोल के, बहाना बना के और समय को टालना चाहती है। इसी तरह से केजरीवाल जी ने, जब ईडी ने उन्हें 8 सम्मन भेजे, तब तक वो बहाना बनाते रहे। लास्ट में ईडी को गिरफ्तार करना पड़ा। अगर वो पहले सम्मन पे चले जाते, दूसरे पे चले जाते, तीसरे पे चले जाते। नहीं, कल की बात करिए ना सर, ये जो मेयर की बात हो रही है उस पर बात करिए ना, जो ये फोन का बहाना था। और मैं जो आपको केजरीवाल का छोड़ दीजिए मसला, अब जो मसला है उस पर बात करिए ना सर। नहीं, मैं वही नेहा जी, मैं वही इनकी फितरत बता रहा हूँ कि इनकी किस तरह की सोच और फितरत है। तो ये बहाने ढूंढते रहते हैं। अरे एलजी तो चाह रहे थे कि उसी दिन इलेक्शन हो जाए, मगर ये लोग नहीं चाह रहे थे। ये उसमें हो हंगामा बचा रहे थे, ये कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहे थे। अरे ठीक है, ये नियम अनुसार नहीं है कि आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। जब हमारे नहीं ले जा रहे तो आपके क्यों ले जाएंगे? ठीक है विजय कौशिक जी, ये क्या वाकई एक बड़ा बहाना बनाया गया जिससे कि चुनावों को टाला जा सके? बहुत बड़ा बहाना बना गया। देखिए, चुनाव को टाला मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये नहीं कहूंगा कि बहाना बनाया गया या नहीं बनाया गया। ये सब मुद्दे जांच के विषय हैं और इस मामले में जो संबंधित एजेंसियां हैं वो अपना पक्ष बेहतर ढंग से रखेंगी। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि अब केजरीवाल जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और दिल्ली के अंदर जो उन्होंने लूट मचाई उसका परिणाम इन्हें हरियाणा में भी भुगतना पड़ेगा। हरियाणा के लोग इनसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप तो SYL को लाने वाले थे, अब पंजाब में आपकी सरकार आ गई तो SYL का पानी क्यों नहीं लेकर आए आप हरियाणा में? तो इनके झूठ और जुमलों से न केवल दिल्ली वासी, हरियाणा के लोग भी परेशान हैं और दिल्ली के अंदर सही आपको पता था कि दिल्ली वासी परेशान है, पंजाब वासी परेशान है, तो फिर ये गठबंधन ही क्यों किया था सर? कहीं तो आप साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं आप कह रहे हैं नहीं इन्होंने काम ही नहीं किया। तो ये दोहरी राजनीति, ये दोहरा फेज क्या बताता है? गठबंधन हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारे लिए देश को बचाना सर्वोपरि था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है। नहीं, अभी आप आम आदमी पार्टी पे भी वही आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो सेम है ना सर? के लिए एक स्तर के आरोप तो नहीं लगाए ना मैंने। हाँ, नहीं, ये क्या स्तर, कौन से स्तर होते हैं? थोड़ा सा कैटेगराइज करके मुझे बताइए ना। ये होता है, सुनिए, कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डालना, देश को विदेशी शक्तियों का गुलाम बनाना, ये केंद्र सरकार के काम है। तो चूंकि आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए हमने उसका सहयोग लिया देश को बचाने के लिए कि कोई साथ आना चाहे तो आए, वो लोग आए। लेकिन जब दिल्ली को बचाने की बात है तो निश्चित तौर पर हम आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अभी देखिए नवीन जी निगम जी आपको करेक्ट कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी के कहने से क्या होता है, जनता को नहीं मालूम क्या? अगर ऐसी ही बात है और ये दावा करते हैं कि 2 राज्यों में इनकी सरकार है, तो केजरीवाल जी जाकर पंजाब के CM बनकर दिखाए। अरे चुनाव आयोग ये कहते हैं ना केजरीवाल के नाम पर पंजाब में सरकार बनी है, हकीकत ये है वहाँ खालिस्तानियों की सरकार है, नियम कानून के समर्थन से बनी है और उसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ रहा है। वहाँ केजरीवाल घुस ही नहीं सकते पंजाब में। ठीक है, देखिए ये सीधे आप आरोप संजीव जी आम आदमी पार्टी पर लग रहा है और ये आरोप की देखिए सरकार तो काम कर ही नहीं रही है और जो हालात है दिल्ली के समेत पंजाब की वो सब जनता देख रही है। लेकिन ये बार बार आरोप लगाना और यही ठीकरा LG के सर फोड़ देना कि देखिए LG जो है वो केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? ये तो वही बात होगी ना कि अगर आप अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं तो अपना ठीकरा किसी और के सर फोड़ रहे हैं। नहीं, मैं इससे असहमत हूँ नेहा जी कि हम ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ रहे हैं। देखिए नियम और कानून के तहत अभी बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी जो है
कि साहब ये क्षेत्रीय पार्टी है। अरे भाई, हम नियम कानून के तहत जो है गुजरात में चुनाव लड़े, गोवा में लड़े और उसके बाद जो है हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ऐसे नहीं है, मेहनत किया है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दो राज्यों में एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट हमारी रन कर रही है। तो ऐसे नहीं है कि किसी के कह देने से हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, घबराहट थोड़ी सी इनको इसलिए है क्योंकि हरियाणा में अभी हमारा नहीं हो पाया इनके से, तो इनको शायद इस किसी का कोई खौफ या भय होगी। अब दिल्ली में क्या होगा, जब हरियाणा में हमने किया नहीं तो दिल्ली में लोग करेंगे नहीं। तो समझौते ऐसे नहीं हुआ करते हैं। सर्वोपरि हमारे लिए देश की और प्रदेश की जनता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब मोबाइल का जो आप बता रही थी कि मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा, तो हमारे पार्षदों ने ये बात कही थी, हम मोबाइल जहां पर वोटिंग हो रही है वहां हम लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमें अंदर तो लेके जाने दो। आप ये कैसा तालिबानी रूल, भाई सरकार हमारी है, ये जो रूल है वो अपने हिसाब से थोड़ी ना आप लोग बनाएंगे। जो रूल चलता हुआ आ रहा है वही तो रूल फॉलो होगा ना आगे सर। भाई मुखिया कौन है एमसीडी का? मेयर साहिबा है। अगर मेयर साहिबा अपने विवेक से या सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेती है तो क्या उसका कोई महत्व नहीं है? आपके जिन विधायकों के हैं उनके समर्थन से अगर हर कोई से रूल के हिसाब से ही तो चलेगा, अपने हिसाब से रूल बना लिया जाएगा क्या? कोई बात कही है तो उसमें वही अंदर जहां सबने कहा कि भाई अंदर थोड़ी लेके जाएंगे जहां पर पोलिंग हो रही है। आप हमें यहाँ अलाउ करिए, नहीं किया गया, नहीं माना गया तो ठीक है, उसको फिर नियम के तहत ही उन्होंने जो है आपस में सबसे तय किया कि 5 अक्टूबर को होगा। तो इंतजार कर लीजिए, जहाँ इतने दिन से आप इंतजार कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है सर, लेकिन ये हर बार हर विषय पर सियासत करना और जनता अपने आप को इस वक्त छला हुआ ठगा हुआ महसूस इसलिए कर रही है क्योंकि आम जनता के मुद्दे उठाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसे में आम जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाते, सिर्फ और सिर्फ सियासत की जाती है, जिस पर वाकई जनता के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।